जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा सुर्खियों पे रहने वाले प्लैनेट शनि के बारे। शनि को हम एस्ट्रोलॉजी में दुख पीड़ा का कारक मानते हैं। शनि जहां बैठता है, जिस हाउस में बैठते हैं, वहां पे हमें रोना रुलाते हैं। किसी भी चीज में डिले हो रही है, किसी भी चीज में जल्दी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कारण आप देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं ये चीज शनि से ही जुड़ी मिलेगी। और आपको शनि से जुड़े अगर आपको ज्यादा जानना है, शनि के बारे अगर जानना है, तो शनि को सूर्य देव और माता संध्या के पुत्र के रूप में माना जाता है। शनि देव जो है सूर्य और संध्या जी के बेटे हैं। इनको न्याय के देवता के रूप में शिव जी ने इनको पद दिया था कि इनको पद दिया गया था कि संसार में जो भी लोग कर्म करेंगे उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देने की जिम्मेदारी शनिदेव को दिया गया। शनिदेव के नाम को सुन के ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया, क्या रिजल्ट देगी, कैसा रिजल्ट देगी। ज्यादातर आप देखोगे शनि की जब दशा चलती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको सक्सेस नहीं मिलती, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। किसी भी काम को वो करने जाते हैं तो एक बार में उनको सक्सेस नहीं मिलती है। शनि हमें कहते हैं, शनि से एक्चुअली डरने की जरूरत नहीं है। शनि को मनी भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराते हैं ये, और हमें जीवन में हार्ड वर्क करने के लिए वो मोटिवेट भी करते हैं। जब शनि की दशा आती है तो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और स्टार्टिंग में शनि की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। हड्डियों में दर्द होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, अगर जॉब करते जॉब चेंज करने की इच्छा होती है। जो भी काम कर रहे हम शनि से जुड़ा जो भी कर रहे लाइफ में, शनि की दशा में हम वो काम को चेंज करके किसी और काम में जाने की कोशिश करते हैं। जिस भी हाउस में शनि बैठते हैं उस चीजों को पाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, ये देखने की जरूरत पड़ती है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं। उस चीज का आपको हमेशा पेन होगा, हमेशा रोना रोना पड़ेगा। शनि जिस भी हाउस में बैठते उस हाउस से बैठ के वो 3 दृष्टि मारते हैं। 50% कुंडली को हमारे जो है शनि इफेक्ट करते हैं, जहां बैठे वो भी, और उनके बाद 3 दृष्टि भी होती है उनकी, 3, 7, 10, ये 3 दृष्टि होती शनि की। और जहां जहां ये दृष्टि पड़ती है उनकी, उस घर से जुड़ी चीजों में भी हमें, उस घर से जुड़ी चीजों को पाने में भी हमें प्रॉब्लम फेस होती है। एग्जाम्पल के लिए 9th हाउस में अगर 7th हाउस में शनि बैठ गया तो 7th हाउस में बैठ के शनि दृष्टि देंगे, 9th हाउस में देंगे, आपके फर्स्ट हाउस में 7th दृष्टि आएगी, और उनकी एक दृष्टि आएगी आपकी 4th हाउस में भी। तो शनि 7th हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना गया मैरिज के लिए। मैरिज के लिए बहुत प्रॉब्लम देते हैं, मैरिज डिले होना, या फिर अगर आपकी शादी हो गई किसी भी तरह से, अगर 7th हाउस में शनि बैठते हैं तो स्पाउस के साथ झगड़े लड़ाई हमेशा बने रहेंगे किसी न किसी रीजन से। और हो सकता बहुत ज्यादा चांसेस बन जाती है कि शनि की दशा में, या शनि अगर 7th में बैठे हैं तो डाइवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है। शनि को अच्छा नहीं माना गया 7th हाउस में बैठना। शनि जैसे कि 7th हाउस में अगर बैठते हैं ना तो बिजनेस भी अच्छी नहीं चलती, मतलब बिजनेस में रोना रोना पड़ता है, स्पाउस के साथ रोना रोना पड़ता है। 7th हाउस में बैठा हुआ शनि, बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें 7th हाउस में शनि देखने की, क्योंकि 7th हाउस में शनि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बिजनेस में भी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, लॉसेस होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शनि को ना एक्चुअली
शनि को जोड़ा जाता है भगवान कच्छप के अवतार से। कच्छप भगवान जो थे समुद्र मंथन में मंदाचल पर्वत के नीचे बैठे थे, जिनके ऊपर मंदाचल पर्वत को रखा गया था। नारायण का ही एक स्वरूप माना जाता है कच्छप अवतार को, जिसमें बहुत रगड़ना पड़ा था, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था। उसके बाद तो गायब हो गए, उनकी चर्चा फिर कहीं नहीं होती। इससे पता लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग। जहां भी आपका शनि बैठेंगे ना, उस हाउस से रिलेटेड लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। सपोज 7th में बैठे तो स्पाउस आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, 10th में बैठे तो आपके जो बॉस होंगे वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे, स्टेटस पाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। 9th में अगर बैठे तो आपके बॉस आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, बट आपके होने की, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन से आप काम कर रहे हो, काम आप बहुत हार्डवर्क करोगे, लेकिन आपके बॉस ना इस बात के लिए आपको मतलब स्पेशल फील नहीं कराएंगे कि हाँ आप इतना मेहनत कर रहे हो ऐसे। तो जिस भी हाउस में शनि बैठते वहां का रोना पड़ता है। 7th हाउस में सपोज अगर बैठे हैं तो आपकी उम्र से 4 साल बड़े या 4 साल छोटे पर्सन से आपके स्पाउस जो होंगे वो बड़े हो सकते 4 साल या 4 साल छोटा, है ना। तो इसी तरह शनि का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया सन को। सन जो कि सूर्य की वीडियो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने सूर्य से के बारे बताया है, सूर्य की वीडियो मैंने डाली है, आप अगर नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। तो सूर्य को सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है शनि का, और शनि का सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य का, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया उनकी संध्या और सूर्य देव की कहानी। तो उसी वजह से उनका सूर्य देव ने ना संध्या, क्योंकि शनिदेव काले थे तो, और संध्या क्योंकि माता संज्ञा की परछाई थी। माता संज्ञा जब तपस्या करने गए थे तो अपने पीछे से छाया देवी को छोड़ के गए थे कि देखभाल चीजें संभाल के रखे, इसलिए क्योंकि सूर्य देव की ना ताप इतनी ज्यादा थी कि माता संज्ञा ना उस ताप को झेल नहीं पा रही थी। तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपनी छाया नाम की एक पर्सन थी, अपनी प्रतिरूप को उन्होंने अपने पीछे छोड़ के गए थे तपस्या करके एनर्जी इकट्ठे करने। तो उन माता छाया और सूर्य नारायण के एक पुत्र हुए थे जो कि शनिदेव माना जाते हैं। शनिदेव को जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सूर्य देव ने कि मेरा पुत्र, सूर्य देव जो होते हैं ना वो बहुत ग्लो करते हैं, बहुत ज्यादा उनमें चमक होती है, बहुत सुंदर सा लुक होता है, तो उन्होंने ना शनिदेव को एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी माता छाया को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए वाइफ, एज ए सन। तो शनिदेव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और तब से शनिदेव और सूर्य देव की मतलब एनिमी हो गए वो दोनों। तो सूर्य देव और शनि देव जहां भी बैठेंगे कुंडली में, उस हाउस से जुड़े प्रॉब्लम आपके लाइफ में लाइफ टाइम दिखेगी। हमेशा आपको उस घर से नेगेटिव रिजल्ट मिले रहेगी। सपोज सूर्य और शनि आपके एक साथ किसी हाउस में बैठ गए तो उस हाउस से रिलेटेड 2nd हाउस में बैठे तो आपको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आए दिन फेस करना पड़ेगा। 1st हाउस में बैठ गए तो खुद से प्रॉब्लम होगी, अपनी ही हेल्थ की, अपनी ही करियर की, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखते रही आपको। अगर आपका किसी भी हाउस में सन और शनि और सूर्य बैठे हैं तो आप नोटिस करोगे ये एक बहुत बुरी योग है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ये चीज फेस करनी पड़ेगी। ये चीज आप नोटिस कीजिएगा अगर आपकी कुंडली में है तो आपकी जो वेस्ट डायरेक्शन है ना, वहां कोई ना कोई दरवाजा या खिड़की जरूर होगी लोहे की, जिससे सन की रोशनी अंदर आती होगी, है ना। तो ये रोशनी अगर अंदर आ रही है आपके घर के, ऐसी पोजीशन है आपकी, तो उसमें आप कर्टन लगाइए, क्योंकि वो जो रोशनी है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी। इसलिए उस सन की रोशनी को ना आप रोकने की कोशिश कीजिए।
शनि की जब भी बात होती ना, जैसे कि वेस्ट डायरेक्शन में मैंने बताया, तो वो रोशनी को ना आप कर्टन लगा के वो रोशनी को अपने घर में एंटर करने से रोकिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप नोटिस करोगे, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी शनि और सैटर्न एक साथ बैठे हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज भी है कि आपको ना सरकार से जुड़ी, सरकारी हो सकता है, आप लॉयर बन जाओ, है ना, आपको सरकार या सरकार से जुड़ी अच्छी सेवाएं मिलेगी। सरकार से जुड़ी कोई भी फायदा लेना हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। जैसे कि हाई कोर्ट के जज होने का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होती है। तो आप बन सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उसमें, अगर आप स्टडी करते हो उसमें, अगर आपका करियर बनाना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा होगा। शनि जिनका स्ट्रॉन्ग होता है उनके लिए लॉयर बनना बहुत इजी होती है। वो कंस्ट्रक्शन के काम कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके कोई भी काम कर सकते हैं। और लेबर से रिलेटेड जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, उनके साथ मिलके अगर कोई काम करते हैं तो उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। लोहे का काम अगर करे ये लोग, जिनका शनि अच्छा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। और मैं आपको अब बताती हूँ कि शनि जो है, शनि को क्योंकि डिले का कारक माना जाता है, शनि को कैसे आपके हर हाउस में शनि क्या रिजल्ट देते हैं आपको वो भी बताती हूँ। उससे पहले आप ये जान लो कि शनि किन हाउसेस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि की एनिमी कहा जाता है। अगर मंगल के राशि में 1 या 8 राशि में शनि बैठे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा विनाशक रिजल्ट देते हैं आपको। अगर शनि सूर्य की राशि में बैठे हैं या सूर्य के साथ बैठे, सूर्य की राशि होती है 5th राशि, 5 नंबर आपकी कुंडली में लिखा होगा 5 नंबर, अगर वहां पे शनि बैठे हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर शनि आपके 4th राशि में या मून के साथ बैठे हैं तो आपको बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। तो इन चीजों में आपको शनि रिजल्ट मतलब अच्छे नहीं देते। यहाँ पे आपका शनि नीच कहा जाएगा, अच्छी रिजल्ट नहीं देते बेसिकली। और शनि अगर 10th हाउस में बैठे हैं, 10th राशि में बैठे हैं, 11th राशि में बैठे हैं, मकर कुंभ में, तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे। अगर शनि जुपिटर की राशि में 9 या 12 में बैठे हैं तो आपको बहुत रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु का घर है ना ये, तो यहाँ पे गुरुदेव के सामने सब शांत हो जाते हैं, कोई बदमाशी नहीं करता है। तो 9th में 12th में राशि में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और जैसे कि वीनस की राशि में या वीनस के साथ भी बैठे होंगे, जुपिटर के साथ भी बैठे होंगे शनि, तो बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे। जुपिटर के साथ कहीं भी अगर आप देखते हो ना, जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आपकी कुंडली में वो बैड रिजल्ट मिलेगी नहीं। आपकी कुंडली लाल किताब के अकॉर्डिंग बहुत पावरफुल हो जाती है। नेगेटिव रिजल्ट जितने भी किसी भी प्लैनेट का अगर आपके ऐसा कॉम्बिनेशन है जुपिटर और सैटर्न का 11th राशि में, 11th हाउस में, तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है। कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। और इसे ना एक ब्लेसिंग्स के रूप में माना जाता है। इस कुंडली को, इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस, हैप्पीनेस, गुरु की आशीर्वाद, गुरु की ब्लेसिंग्स हो जाती है। और एक जो शनि नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं वो वीनस के साथ भी, वीनस अगर आपका अच्छे हैं तो शनि भी अच्छे होंगे। और 2 नंबर और 7 नंबर को वीनस की राशि कहा जाता है। तो इन दोनों जगहों पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं शनि अगर बैठे तो। बाकियों के साथ न्यूट्रल है, कोई खास रिजल्ट देते नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर शनि आपके डिफरेंट हाउसेस में बैठे तो आपको क्या रिजल्ट देते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर शनि बैठे तो ये मार्स की राशि होती है, 1 नंबर राशि। लाल किताब में कहते हैं पक्का जमीन मंगल का है ये। और यहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं। तो अगर यहाँ पे शनि बैठ गए तो आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है, आपकी मीडियम हाइट हो सकती है, और आपका रंग मतलब थोड़ा सांवला सा होगा, और आपकी हेल्थ में ना इश्यू आएगी। आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आइस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी
फुल बॉडी जो होती है, बॉडी से रिलेटेड हेल्थ इशू आपको हो सकती है। कोई भी काम अगर आप करोगे ना बहुत धीरे-धीरे करोगे, आपको पुराने गाने पे सुनने के शौक होंगे, आपको पुरानी मूवी देखने का शौक होगा, आप लॉयर बन सकते हो ऐसे में। और आपको ना ब्लू रंग, ब्लैक रंग, ऐसे रंग बहुत अच्छा पसंद आएगा। और बहुत ज़्यादा मतलब आपका कोई भी काम इज़िली नहीं होगा। कोई भी जैसे कि ना अगर आप कोई काम कर रहे हो, सपोज़ आप किसी ऑफ़िस में हो, आप हार्ड वर्क तो करने वाले बनते हो, आप तो बहुत मेहनती होते हो और बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके अपने साथ आप काम करना पसंद करोगे। और लोगों के साथ ना किसी के साथ अगर कोई अन्याय करते रहेगा, कोई गलत तरीके से पेश आते रहेगा तो वो चीज़ आपको देख के बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज़ आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि कोई गरीब के साथ, कोई दुखी इंसान के साथ अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, तो ये चीज़ आपको देख के ना अंदर से पेन फील होगी। आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मन करेगा कि उसको सबक ही सिखा दूँ एकदम। बहुत ज़्यादा किसी के साथ अन्याय होते आप देख नहीं पाओगे, ऐसा आपका नेचर हो जाएगा। और जैसे कि काम के फील्ड में सपोज आप काम कर रहे हो, कोई आके आपको बार-बार कहे, आपको फिनिशिंग के साथ काम करने की आदत हो जाती है अगर आपके फर्स्ट हाउस में शनि बैठते हैं तो। अगर सपोज आप काम कर रहे हो और कोई आके आप ना बारीकी से बारीकी, धीरे-धीरे और एकदम फिनिशिंग के साथ काम करते हो, बहुत अच्छे से एकदम एक्सीलेंट काम होता है आपका जो आप काम करते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के और बहुत शांति से आप काम करते हो। लेकिन ऐसे में अगर कोई आके बार-बार आपको कहे कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, काम नहीं हुआ है, ऐसे वैसे अगर आपको बोलेगा तो आपका नेचर ऐसा हो जाता है कि वहीं पे सारा कुछ छोड़-छाड़ के और चले जाओगे उठ के वहां से। वो काम में जो बॉस को इग्नोर कर दोगे, काम ही छोड़ दोगे आप, ऐसा आपका नेचर हो जाता है। अगर आपका सेकंड हाउस में शनि बैठते हैं तो मनी के रिलेटेड ये बहुत अच्छा है। मनी इनकम में आपको रोना पड़ेगा, कोई भी काम में आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बाद आपको ये सक्सेस मिलेगी। वाणी का हाउस होता है सेकंड हाउस, ठीक है, तो इसमें वाणी, फैमिली, राइटिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे जब शनि आपका बैठता है ना तो आपके फैमिली की वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आती है, कोई ना कोई ऐसा बात हो जाता है कि फैमिली की वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हो, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती है। और फैमिली से जुड़े कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फैमिली से आप अलग हो जाओ, ऐसा होता है ना। फैमिली के साथ रिश्ते आपके अच्छे नहीं बन पाते, फैमिली आपके पेन का कारण बन जाता है, आपके दुख, दर्द, तकलीफ का कारण बन जाता कहीं ना कहीं आपके फैमिली। और यहाँ पे आपको इनकम के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आपको सक्सेस मिलती है। इनकम में आपका उतार चढ़ाव आपको दिखते रहती है, ऐसा आपको सेकंड हाउस में शनि रिजल्ट देते। थर्ड हाउस में अगर शनि बैठते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सिचुएशन माना जाता है थर्ड हाउस का सन, क्योंकि मैलेफिक है, शनि मैलेफिक है, हार्डवर्क रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड हाउस भी जो है हार्डवर्क रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर शनि बैठे तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप इतना मेहनती बन जाते हो। शनि जहां भी बैठते हैं ना, निर्जीव जहां भी शनि बैठते हैं वहां की चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि थर्ड हाउस आपको शॉर्ट ट्रैवल अगर यहाँ पे आप अगर करते हो तो आपको करियर में बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। आपको थर्ड हाउस से रिश्तेदारों की वजह से, अपनी सिबलिंग की वजह से, अपनी अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसकी वजह से आपको ना कहीं पेन मिलते रहती, कहीं ना कहीं तकलीफ देते रहते ये लोग। रोना, शनि जहां बैठते हैं वहां पे रोना रुलाते हैं, वहां पे रगड़ा लगाते हैं उस हाउस से जुड़ी चीजों को पाने के लिए। आपको अगर आप ऑनलाइन का कोई काम करते हो ऐसे में तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसी तरह अगर फोर्थ हाउस में आ जाए शनि तो आपकी मदर को हड्डियों की पेन दे सकती है, आपकी मदर को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपकी मदर हो सकता है या तो आप मदर से दूर हो जाओ या घर से दूर जाके आपको सक्सेस मिलेगी ऐसे में, तो आपकी मदर के लिए पेन बन जाती है, मदर मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। आप अगर कोई गाड़ी खरीदने जाओ या कोई प्रॉपर्टी बनाने जाओ तो वहां पे आपको प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ उस चीज को पाने में आपको प्रॉब्लम लगी रहती है।
उसी तरह अगर फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न आ जाए तो यहाँ पे बच्चों से जुड़ी बेबी आपको होने में प्रॉब्लम होगी, आपके डिजायर्स पूरे होने में, आपकी जो हॉबी होती है ना वो बहुत चूजी हो जाती है। आपको पुराने गाने गाने सुनने की पसंद होगी, पुराने मूवी देखना पसंद होगा, एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब बीए तक की एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत ज्यादा मेहनती होगे आप, बहुत ज्यादा पढ़ने में आप ध्यान दोगे लेकिन आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे बैठा शनि आपको मैरिज में भी प्रॉब्लम देती, क्योंकि यहाँ से आपका थर्ड एस्पेक्ट मैरिज हाउस में सैटर्न देखते, तो हो सकता है आपका 34 35 में मैरिज तक ले जाए, शादी होने में, शादी में डिले शनि देते यहाँ पे। बेबी में भी ये प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि बेबी कंसीव में आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ पे अगर सैटर्न बैठते हैं तो, और जैसे सैटर्न यहाँ अगर रेट्रो हो गए तो वो 3 गुना पावर के साथ आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। शनि इसी तरह अगर आपके फिफ्थ हाउस में बैठ गए तो आप अगर किसी को लाइक करते हो, लव रिलेशनशिप आपके चल रहे, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देंगे, आपकी शादी नहीं हो पाती। फिफ्थ हाउस शनि में आप जिसे चाहोगे ना वो भी आपके लिए, लव रिलेशनशिप भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। लव रिलेशनशिप में आपको धोखा मिलती है, किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका प्यार भरे लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखती है। ये ना तो मैरिड लाइफ के लिए ठीक होता है फिफ्थ हाउस शनि, ना ही आपको लव लाइफ के लिए अच्छी होती है। इसी तरह मैंने आपको सेवेंथ हाउस का भी बता दिया। आपको नाइन्थ हाउस में अगर आपका बैठता है सैटर्न तो आपको भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना। यहाँ पे शनि कहते हैं कि किस्मत पलटना चाहते हो, अगर भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, हार्डवर्क करने से ही आपका भाग्य बढ़ेगा। 8th हाउस का शनि में भी अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। 8th हाउस में अगर आपका शनि है तो आप जो डेप्थ की चीज है ना उसमें आप इंटरेस्ट देखो, अकल्ट पढ़ना, अकल्ट के सब्जेक्ट पढ़ना, आपको मेंटली बहुत मन होगा कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे। अगर आपके 8th हाउस में शनि है तो अकल्ट से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, एस्ट्रोलॉजर के साथ बातें करना बहुत ज्यादा आपको पसंद हो जाती है। अगर 8th हाउस शनि तो दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, यहाँ वो सब मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है 8th हाउस में। 8th हाउस में अगर आपका शनि बैठते हैं तो आपको लोहे की गिफ्ट नहीं लेने कभी, क्योंकि ये गिफ्ट का भी तो है ना। और आपकी प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा, अगर 8th हाउस में शनि है तो ससुराल बन जाते हैं, ससुराल वालों की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्ब, पेन आपको मिलते रहती, बहुत ज्यादा तकलीफ का कारण बन जाते हैं ससुराल वाले। अगर आपके 8th हाउस में शनि बैठ गए तो बहुत ही ज्यादा परेशानी देते हैं ये। बिल्कुल भी लाल किताब में भी अच्छा नहीं माना गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इस चीज को अच्छा नहीं माना गया है 8th हाउस शनि को। और ऐसे में आप अकल्ट से जुड़ी स्टडी करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे अकल्ट की कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, या फिर जब आपकी शादी हो ना तो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लेके साथ में जा सकते हो। उसी तरह 10th हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो अच्छा है, बट बार बार आप यहाँ पे देखोगे आप अपने काम, जो भी आप काम करते हैं ना उसमें बार बार बदलाव आती है, बहुत बार आपको चेंजिंग करनी पड़ती है, बट आप बहुत मेहनती बन जाते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना आपको पसंद हो जाती है। और इसी तरह अगर आप 11th हाउस में आपका शनि है तो रिलेटिव की वजह से, नेटवर्किंग में, आपके दोस्तों की वजह से, बड़े भाई की वजह से आपके लाइफ में पेन मिलेगा। आप बहुत प्यार करोगे, बहुत इनके साथ टाइम बिताओगे, इन लोगों के साथ आप बहुत अच्छा बिहेव करोगे, बट उनकी रिस्पॉन्स अच्छी नहीं रही है आपकी तरह। उसी तरह अगर 12th हाउस में अगर सैटर्न बैठ गया तो आप अगर विदेश जाना चाहते हो तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। पहली चीज तो अगर यहाँ पे सैटर्न बैठा आपका तो आप इजीली विदेश नहीं जा पाओगे, और एक बार अगर चले गए तो आप वापस आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप 12th हाउस वाले सैटर्न अगर विदेश जाना चाहते तो माइंड सेट करके जाइए कि मेरे को वापस नहीं आना, क्योंकि आपके लिए वापस आ पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब डिफिकल्ट ऐसे होगी ना, जब भी आप रिटर्न वापस आने की प्लान करोगे ना तब आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जॉब में, या कुछ ऐसा आपको बॉस मिल जाएंगे, या
कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका मन बदल जाएगा कि नहीं, मेरे को तो अब जाना ही नहीं वापस। आपके पास अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा आते हैं, तो अच्छी पोजीशन है विदेश जाने के लिए अगर 12th हाउस में आपका सेटल है तो। बाकी की चीजें जैसे कि आपको अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सेटल बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा उसे जानना है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपको शनि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे तो शनि के लिए मैं कुछ रेमेडी आपको सजेस्ट करूं, आप वो करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो अपने लाइफ में। जैसे कि शनि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, गरीब, जैसे कोई दूध वाले हो गए, कोई चाय वाले हो गए, रोजमर्रा की लाइफ में जो झाड़ू लगाते हैं सड़कों पे, है ना, ऐसे लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, गरीब सब्जी वाले हो गए, उनको कोशिश कीजिए। सपोज आप कोई हमारी पता है क्या एक आदत होती है कि हम कोई सब्जी वाले के पास गए, हम किसी बड़े मॉल में जाके ये तो बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन जो सब्जी वाले के पास जाते हैं ना, अगर वो कोई सब्जी बताता है कि 12 रुपए का, तो हम बोलेंगे नहीं हमें तो 7 रुपए में चाहिए, हमें तो 8 रुपए में चाहिए। ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग करेंगे तो ऐसे में हमारा सेटन खराब हो जाता, हमें नेगेटिव रिजल्ट देता। तो हम इन गरीब मजदूर लोगों के साथ ना अच्छे से पेश आएंगे तो हमारा सेटन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर हमारा चाचा के साथ, हमारे ताए के साथ अगर रिलेशनशिप हमारा अच्छा है तो हमारा शनि अच्छा है। चाचा ताऊ के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप खराब है तो आप समझिए आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है। तो आप शनि को अगर अच्छा करना चाहते हो, अपने चाचे के साथ रिश्ता अच्छा बनाओ। जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके साथ बदतमीजी मत कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। बहुत लोग होते हैं ना लेबर क्लास के लोगों को बात बात पे गालियां निकालते हैं, तो ये इससे भी ना आपकी शनि खराब होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि उनके साथ अच्छी बिहेव करे, उनको हो सके ना तो कभी कभी कुछ कुछ खाने पीने दे दीजिए। सपोज कोई दूध वाला आपको 20 रुपीज दूध मांग रहा है तो आप 2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के भी दे सकते हो उनके साथ, है ना। उनके गरीब लोगों के पैसे बिल्कुल नहीं मारने, इससे आपका शनि खराब होता है। शनि वेल्थ है, शनि आपके डिजायर से, अगर आप शनि को मनी भी कहा जाता है, उनके साथ अगर आप रिश्ता अच्छा रखोगे तो आपकी इनकम में बहुत ग्रोथ दिखेगी, आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, आपके बहुत सारे डिजायर भी पूरे होंगे। 11th हाउस शनि को दिया गया है जो कि हमारे डिजायर का हाउस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हो। इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बस अगर साइड इफेक्ट इसके कुछ भी नहीं है लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं इससे। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहनते हो तो आपको पैसे की भी इनकम में बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। और कैसे आपका सैटर्न की 7.5 सैटर्न की दशा, सैटर्न की ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा आई और चले गई, आपको कुछ खास पता नहीं चलेगी। सैटर्न की दशा ऐसा जब चलती है ना तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क उनकी बढ़ जाती है, लोग आके आपके ऊपर काम फेंकने लग जाते हैं, जरूरत से ज्यादा लोग वर्क लोड दे देते हैं आपको। तो आप ये सारी रेमेडी कीजिए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो आप ये जरूर बताइएगा मुझे, उसी पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। और आप अगर मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप जानना चाहते हो शनि आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, आपके कुंडली में आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन ले सकते हो। और अगर आपके पास आपकी बर्थ की कोई भी डिटेल्स नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर चीज से आपको प्रिडिक्शन देती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिनको चाहते हो कि ये सारी गाइडेंस उनको मिलनी चाहिए, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए।